हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। ये कहानी एक माँ की कहानी है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमारे लालन पालन के लिए पता नहीं कितनी समस्याओं का सामना करा, कितनी परेशानियों को सहा। माँ की जितनी भी वंदना की जाए वह वंदना बहुत ही कम है, क्योंकि माँ एक अनमोल चीज़ है जिसका कर्ज कभी भी संसार चुका नहीं सकता है। उसके लिए चाहे हम कुछ भी करें, इस संसार में अगर कोई भी निस्वार्थ से प्रेम करता है तो वह केवल माँ है। दोस्तों, अब हम आपको एक कहानी के बारे में बता रहे हैं। एक गांव में एक औरत और उसका पति रहता था। उस औरत के बहुत दिनों तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उस औरत ने देवी देवताओं की बहुत अधिक वंदना की, बहुत अधिक पूजा की। पूजा करने के बाद रात दिन भूखी रही। उसने पता नहीं कितने मंदिरों में, कितने तीर्थ स्थानों पे गई और एक ही मन्नत मांगती थी कि मेरे कोई संतान हो जाए। ईश्वर प्रसन्न होने के बाद उसकी श्रद्धा, भक्ति और मेहनत को देखकर ईश्वर ने उसके 1 साल के बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन पुत्र का जन्म होने के बाद कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति का कोई भी नसीब नहीं होता है। जब उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ, उसे कुछ सुख मिला। उसी समय उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी अनहोनी घटी। उसके पति का देहांत हो गया। पति का देहांत हो जाने के बाद वह अंदर से टूट चुकी थी। अंदर से टूटने के बाद जब वह अंदर से टूट चुकी थी, अंदर से टूटने के बाद अब उसने अपना जीवन अपने बेटे में ही देगा। वह रात दिन परिश्रम करके दूसरे के घरों का बर्तन मांज के और चूल्हा चौका करने के उपरांत वह उसने अपने बच्चे को पाला। पालने के बाद जब वह बच्चा 5-6 साल का हो गया, उसके बाद जब वह बच्चा 5-6 साल का हो गया तो उसने मेहनत मजदूरी करके एक स्कूल में उसका दाखिला कराया। वह रात दिन मेहनत करती थी, अपने आप भूखे रह के अपने बेटे को पढ़ाती थी। धीरे धीरे उसका बेटा भी उसी प्रकार पढ़ने में बहुत योग्य हो गया। एक दिन उसका बेटा बहुत बीमार था। तब उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो लास्ट में वह बेटा बहुत बीमार था। उसने अपने शरीर की किडनी बेच के अपने पुत्र की दवा कराई और ईश्वर ने उसकी सुन ली। वह बेटा ठीक हो गया। धीरे धीरे वह पढ़ाई में बहुत ही अधिक लगन, मेहनत और परिश्रम से कार्य करता रहा। कार्य करने के बाद उसका एक ही सपना था कि मेरा जीवन है तो मेरे पुत्र में ही है। अगर मैं बिक भी जाऊं, मैं अपने पुत्र को उस लायक बनाऊंगी जिससे इसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके जीवन में केवल यही एक सपना था कि मैंने तुम दूसरे के घर की मजदूरी की, दूसरे के जूठे बर्तन धोए, दूसरे का गुलामी की, लेकिन मेरा पुत्र किसी की गुलामी ना करे। वह समाज में एक बड़ा आदमी बने, उसका मान सम्मान हो। जो सपना मेरे पति ने पूरा नहीं कर पाया है, जो जिम्मेदारी मेरा पति मेरे ऊपर छोड़ के गया, वह जिम्मेदारी मैं पूर्ण रूप से, पूर्ण लगन और श्रद्धा के साथ निभाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी अधिक परिश्रम क्यों ना करना पड़े। इसी उधर बुनन में वह लगी रहती थी। रात दिन परिश्रम करने के उपरांत वह महीने के महीने अपने पुत्र की फीस जमा करती थी। उसके बाद जब उसका पुत्र इंटरमीडिएट करने के बाद, इंटरमीडिएट उसने कर लिया, तो उसने ग्रेजुएशन में उस महिला ने अपने पुत्र का दाखिला करा दिया। और उसने सोचा कि मेरा पुत्र अगर इसी गांव में रहा तो ये अधिक योग्य नहीं बन सकता है। उसने उस बच्चे को अपने से दूर भेज दिया पढ़ने के लिए एक स्कूल में। जब बच्चा 3 साल पढ़ा, उसके बाद उसने ग्रेजुएशन जब हो गया, उसके बाद बच्चा घर पर आया। घर पे आने के बाद बच्चा भी बहुत ही होनहार, लगन, परिश्रम से पढ़ता था, क्योंकि वह जानता था मेरे माता के हाथों में छाले हैं, वह छाले मैं दूर करूँगा। अब बच्चा जब घर पे आया, उसने अपनी माता से आईएएस की तैयारी करने की इच्छा प्रकट की। माता ने कहा, बच्चा तुम चिंता मत करो, मैं आपको आईएएस की तैयारी ज़रूर कराऊंगी। और अंततः वह बच्चा आईएएस की तैयारी करने चला गया। 2-3 साल कठिन मेहनत और परिश्रम के साथ उस बच्चा ने उसके बुढ़िया के बेटे ने परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद उस बेटे का आईएएस में नंबर आ गया। आईएएस में नंबर आने के बाद वह आईएएस ऑफिसर बन गया। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उसकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद वह अपनी माँ को गांव में ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ
नौकरी करने चला गया। नौकरी करने के बाद जब 1 साल हुआ तब उसकी माता की बहुत ही इच्छा हुई कि मैं अपने पुत्र को देखूं, मेरा पुत्र पता नहीं कैसा होगा। लेकिन उस बेटे की इच्छा नहीं हुई कि मैं अपनी माँ को देखूं। जिस बेटे के लिए माँ ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था, जिस बेटे के लिए उसने अपना जीवन जीना ही नहीं समझा था, लगातार वह कार्य करती रही, जिसने दूसरे के घर पे जूठे बर्तन मांजे, दूसरे के घर के चौका चूल्हा किया, दूसरे के घर के बच्चों की लैट्रिन साफ की आता है, लेकिन उस बेटे ने उसको अपनी माता को भुला दिया। तो वह IAS बन गया था। तो उसने उसकी मनपसंदीय चीज़, उस लड़के की जो मनपसंदीय चीज़ लौकी और अन्य गांव की चीज़ें जैसे गन्ना उन्ना होता है, उसे लेकर वह उसके ऑफिस में पहुंची। ऑफिस में पहुंचने के बाद जब उसको बुलाया गया, जो अर्दली थे जो उस IAS ऑफिसर को बुलाने गए, तो उस IAS ऑफिसर से पूछा गया कि एक बूढ़ी बुढ़िया बगैर कपड़े के नंगे पैर बाहर खड़ी है, वह आपको अपना पुत्र बताती है, क्या आप उसके पुत्र हैं? तब उस IAS ने ये सोचकर मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े लोगों, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ और मेरे जो अर्दली हैं इनके सामने मेरी बेइज्जती होगी। उस व्यक्ति ने एक सोचकर मना कर दिया कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ, उस बुढ़िया से कह देना और यहाँ से भगा देना। उस माँ के आज ये लगा कि उसका पति आज ही मरा हो। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिंच गई और वह रोते रोते जा रही थी। तभी अचानक वहाँ से एक कार आई और कार ने टक्कर मार दी, तो उस महिला की मृत्यु हो गई। उस महिला की जब मृत्यु हो गई, उधर से IAS ऑफिसर अपने घर के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। और IAS ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि ये भीड़ किस लिए लगी है, कोई दंगा तो नहीं है। तो उसने देखा एक बुढ़िया मरी पड़ी हुई है। उसने उस बुढ़िया को पलट कर देखा तो वह उसकी माँ थी। उसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर को उस IAS ऑफिसर ने पढ़ा और उसमें था, शायद आप जीते जी मुझे एक बार ये कह देते कि तुम मेरे पुत्र हो। मैंने इसमें कभी भी शर्म महसूस नहीं की। जब मेरा पति मर गया था, मैंने इस बात में कभी शर्म महसूस नहीं की कि तुम मेरे पुत्र हो। मैंने हमेशा गर्व के साथ कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन आज तुम्हें मुझे अपनी माँ कहने में इतनी अधिक शर्म आ रही है। संसार ऐसा क्यों है? एक माँ को ही क्यों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? और मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी किडनी बेच दी। मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैंने रात दिन एक ही ईश्वर से प्रार्थना मांगी कि मेरा बेटा, जो मैं नहीं कर पाई वह मेरा बेटा करे। लेकिन आज तुमने मुझे संसार से ठुकरा दिया, तो मेरा जीने का मकसद ही क्या है? हे बेटा, आप कुछ जहाँ भी रहो, आपने तो मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मैं आपको अब भी मरते दम तक यही दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहो अच्छे से रहो, जो आपको सारी दुनिया की खुशियाँ मिल जाएँ। लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी। जब तक मेरा जीवन था तब तक भी प्यार करती हूँ, और जब तक मैं मर गई तब भी मैं ईश्वर से यही प्रार्थना जाके करूँगी कि मेरा पुत्र हमेशा खुश रहे। उस IAS ऑफिसर के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह चीख चीख कर रोने लगा। अंत में वह IAS ऑफिसर पागल हो गया। पागल होने के बाद उसे पागलखाना में भर्ती कराया गया। लेकिन दोस्तों, ठीक ही बात कही गई है कि पछतावा होने से क्या होता है? जब हमारा काम बिगड़ जाता है, उसके बाद पछतावा होने से कुछ नहीं मिलता है। पछताना फिर बेकार है। अगर हमें पछताना है तो स्वयं अपनी गलती माननी चाहिए, पहले ही हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक मैंने सुनाई। चाहूँ आपको अच्छी लगे या न अच्छी लगे, क्योंकि आजकल का ज़माना है कि माँ देवी देवताओं से कोई प्रेम नहीं करता है, अपने देश से प्रेम नहीं करता है। प्रेम करता है तो क्या है, बेकार की चीज़ों से प्रेम करता है। यही वीडियो अगर कोई लड़की का होता, कोई औरत का होता, कोई हीरोइन का होता, तो बहुत लोग सब्सक्राइब करते, लाइक करते और उसको शेयर भी करते। लेकिन ये वीडियो एक माँ का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो आप तुरंत कतई इस वीडियो को सब्सक्राइब मत करना। दोस्तों, मैं आपसे कोई सी चीज़ का आग्रह नहीं करता हूँ कि आपको ये वीडियो सब्सक्राइब करना है। लेकिन दोस्तों, मेरी इच्छा ये है कि अगर संसार में कोई पूजा करने योग्य चीज़ है तो एक माँ है। अगर आपको मानना है तो अपनी माँ को मानो। कितना अजीब नियम है कि माँ आपके लिए पूरा जीवन खराब कर देती है, अपनी सुंदरता त्याग के एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन एक बच्चा शादी होने के बाद अपनी पत्नी को ही मानता है, अपनी माँ को भूल जाता है। संसार का कैसा नियम है? अगर तुम अपनी माँ को भूल जाओगे
तो कल आप भी बाप बनोगी, आपकी पत्नी भी माँ बनेगी, आपका पुत्र भी या लड़की या लड़का भी आपको भूल जाएगा। दोस्तों ये कहानी हमने तो प्रेरणादायक कही आपको।